उसी में एक काम प्राइस इंस्पेक्शन का बात है तो अच्छा लिखो लिखो एट व्हाट इंटरवल लिखो अलग से लिखो इसको ये 12 नंबर लिखो लिखो एट व्हाट इंटरवल इंटरवल लिखो व्हाट इंटरवल लिखो व्हाट इंटरवल सरप्राइज इंस्पेक्शन शैल बी डन सरप्राइज इंस्पेक्शन शैल बी डन। तो कोई भी चीज का सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है। अभी जो कंसेप्ट आया है सरप्राइजली इंस्पेक्शन करना है कि कोई चीज चलेगा अचानक इंस्पेक्शन कर दिए ठीक है। तो ये क्या होगा कब होगा सरप्राइज इंस्पेक्शन कब करेंगे हम लोग तो वंस इन 2 वीक 2 सप्ताह में एक बार कभी भी कोई भी 2 सप्ताह पार हो उसमें 2 वीक 2 सप्ताह में कभी भी एक बार करके हम लोग सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगे ठीक है वंस इन 2 वीक बाय इंजीनियर और ऑफिशियल कौन करेगा बाय इंजीनियर और कोई ऑफिशियल वो कर सकता है। समझा बाबू सवाल क्या है। जैसे मान लो डंपर चल रहा है ठीक है तुम्हारा मन क्या है जी तो डंपर उतरो तो डंपर को हाथ दिया रोका थोड़ा सर्विस ब्रेक चेक करो तो पार्किंग ब्रेक चेक करो तो कुछ भी तुम्हारा ब्रेक वगैरह चेक करना तुम चेक करवा लिया। तो डंपर का जो तुम्हारा इंस्पेक्शन होगा ना सरप्राइज इंस्पेक्शन क्या होगा 2 सप्ताह में एक बार करके करेंगे ठीक है। और वो जो सवाल था ब्रेक का एग्जामिन जो जो सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक का जो एग्जामिन होता है 15 दिन वाला है। ये सरप्राइज इंस्पेक्शन है कि अचानक आके चेक कर लिए 2 सप्ताह कभी भी क्या भाई तुम्हारा काम कर रहा है कि नहीं किसी को पकड़ के चेक कर लिए उस बीच क्या 2 सप्ताह में कभी भी एक दिन आके चेक कर लिया कि तुम 15 दिन में जो काम हुआ है जो काम करने के लिए भेजा तो ठीक ठाक काम हुआ है कि नहीं डंपर सब ठीक ठाक क्योंकि सारा का सारा चीज बाबू डंपर से जब तुम काम कर रहे हो ना तो सारा का सारा तुम्हारा उसी पे टिका हुआ है किस पे डंपर पे टिका हुआ है ठीक है ना। वो अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सारा का सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। देखो देखो एक शॉर्ट नोट लिखवाते हैं ठीक है 3-4 सवाल को मिला के एक ही जगह लिखवाते हैं ठीक है। देखो शॉर्ट नोट जैसा लिखेंगे देखो 13 नंबर शॉर्ट नोट ऑन राइट देखो राइट शॉर्ट नोट किस पे नोट ऑन ए एफ डी एस एस इस पे बहुत बार सवाल आ गया है हम फायर में भी पढ़ाए हैं ठीक है। तो इस पे हम लोग शॉर्ट नोट जैसा लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ए एफ डी एस एस पहली बार लेकिन पढ़ा रहा हूं ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ठीक है फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम इसको क्या कहते हैं ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ठीक है। अब इसमें बात लिखो देखिए अप टू 35 नहीं देखो देखो लेस देन 35 टनिंग लेस देन 35 टन होगा तो क्या होगा सेमी टाइप यूज होगा ये सब बताई भी क्लास में ना सेमी टाइप ए एफ डी एस एस सिस्टम लेस देन 35 टन क्या डंपर का बात हो रहा है लेस देन 35 टन डंपर में क्या होगा सेमी टाइप ए एफ डी एस एस सिस्टम यूज ठीक है। और अगर मेरा ठीक है 35 टन और मोर हो जाएगा 35 टन होगा ना हम लोग क्या करेंगे मोर में क्या होगा मोर में फुल्ली ऑटोमेटिक टाइप फुल्ली ऑटोमेटिक टाइप ए एफ डी एस एस सिस्टम यूज ठीक है। तो सेमी टाइप कितना होगा लेस देन 35 टन ही में होगा और अगर हमको अगर 35 टन उससे ज्यादा हो गया तो फुल्ली टाइप यूज करेंगे हम लोग। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट इसको भी नोट डाउन कर लो हमारे एग्जाम्स पर्पस के लिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ठीक है। इसको नोट डाउन करो। अब थोड़ा सा आगे बढ़े
चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलो ये वाला हो गया तुम्हारा। इस नोट्स में ना मेरा कुछ गड़बड़ है यार। सेमी टाइप यूज्ड इन मोर देन, ठीक है। चलो अब लिखो नेक्स्ट, ये वाला हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं हम लोग। लिखो, देखो, इन विच पार्ट ऑफ डंपर व्हील एंड सस्पेंशन सिस्टम आर एसोसिएटेड। 13-14 नंबर लिखो। ये सवाल ना एक्चुअली मैकेनिकल लोगों के लिए है, फिर तुम लिख लो इन विच। देखो क्योंकि तुम लोग ना जो एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे डंपर ही मेन है यार, डंपर पे ही सारा, इसलिए हम लोग कोई चीज पर रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर ये तुम ईसीएल के लिए तैयारी करते तो नहीं लिखवा दे सवाल को, इन विच पार्ट ऑफ डंपर, ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ डंपर, ठीक है, व्हील एंड सस्पेंशन सिस्टम यूज। देखो व्हील एंड सस्पेंशन सिस्टम लिखे, व्हील एंड सस्पेंशन सिस्टम इज अटैच्ड। तो व्हील और सस्पेंशन सिस्टम डंपर के किस पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है, अटैच्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? उसको क्या नाम से जानते हैं? तुम लोग गाड़ी में सुना होगा अक्सर, चेचिस बोलते हैं, CHASIS, चेचिस। चेचिस वर्ड सुना होगा तुम लोग अक्सर। जब डंपर आता है ना तो देखना अलग अलग पार्ट आता है, चक्का अलग रखा रहेगा, मेन मॉडल गाड़ी का जैसा डंपर जैसा मेन होता है ना, इसमें 2 ऐसा व्हील लगा हुआ, इंजन लगा हुआ, ये ना इसी पार्ट को चेचिस बोलते हैं। इसमें मतलब इसमें कुछ नहीं है, जब तुम जोड़ोगे ना डाला अलग आएगा, डाला अलग गाड़ी में लोड आ रहा है, तो ये जो मेन वाला पार्ट जो आ रहा है इसी को बोलते हैं चेचिस। इसी के साथ धीरे धीरे सब पार्ट को जोड़ के इसको बनाया जाता है, तुम लोग देखा होगा है ना। तो चेचिस में ही सारा चीज जुड़ा रहता है और उसको क्या कहते हैं? चेचिस बोलते हैं। चेचिस से जोड़ने के बाद फिर डंपर खड़ा बनकर तैयार होता है। डंपर तुम कभी देखे हो बाबू कि डंपर खुद चला के आगे ओपन कास्ट में डायरेक्ट नहीं, ऐसा होता है। वो जहां से होता है ना वहां से आता है। 13 नंबर में क्या बोला है? 13 नंबर राइट द शॉर्ट नोट ऑन AFDSS। AFDSS है, AFDSS मतलब ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम, इसका नाम है। ये क्या करता है? ऑटोमेटिक फायर को डिटेक्ट करता है डंपर में। डंपर, एक डंपर का कॉस्ट जानते हैं? 80 लाख ऐसा आता है। 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, जैसे साइज लोग उस हिसाब से है। मिनिमम 60 लाख 70 लाख का तो मिनिमम एक डंपर आता है, ठीक है। मिनिमम 60-70 लाख का एक डंपर होता है, मिनिमम डंपर होता है कॉस्ट। अब उतना बड़ा डंपर ना अक्सर दिखाया था कि आग लगने से खत्म हो गया, जल गया, तो बोला गया है कि सब डंपर में आपको ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगाना है। डंपर में आप किसी भी वजह से लग सकता है, तेल कहीं चूरा, कोई माचिस गिर गया, आग लग गया, डंपर खड़ा, आग लग गया। आप सोचो वहां पे डंपर को निगरानी करने के लिए हर समय किसी को तो खड़ा नहीं रखेंगे। डंपर तुम पार्क करके गए, पता चला पार्किंग एरिया में आग लग गया, तो तुम कैसे बचाओगे? तो उससे बचने के लिए सिस्टम क्या है? उसी में लगा हुआ रहेगा ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। ये क्या करेगा? जब भी उसमें आग लगने का ऐसा कोई भी नौबत आएगा तो क्या करेगा? ऑटोमेटिक फायर को डिटेक्ट कर लेगा और खुद से ये क्या करेगा? सप्रेशन करेगा, मतलब बुझा भी देगा, ठीक है। ये 2 तरह का होता है, एक सेमी टाइप होता है, एक ऑटोमेटिक टाइप होता है। तो सेमी टाइप लेस देन 35 टन ही, और 35 टन या उससे ज्यादा हो गया तो हम लोग ऑटोमेटिक फुल्ली रहेगा वो सिस्टम यूज करेंगे। चलो ये यूज होता है। 14 नंबर सवाल हो गया। अब लिखो नेक्स्ट नंबर, देखो विच टाइप ऑफ डंपर यूज मोस्ट ऑफ द माइंस इन कोल इंडिया। लिखो विच टाइप ऑफ डंपर यूज इन मोस्ट ऑफ लिखो इंडियन कोल माइंस, लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंडियन कोल माइंस। तो सबसे ज्यादा कोल माइंस में ना किस तरह का डंपर इस्तेमाल होता है? तो तुमको पता होना चाहिए कि डंपर कितना तरह का होता है, ठीक है। एक होता है SDCH होता है, नहीं, एक होता है डिस्चार्ज डंपर इस्तेमाल करता है।
नहीं यार, इसमें नहीं लिखा हुआ है, रुको, पूरा नहीं लिखा हुआ इसमें। एक होता है बीडीसीएच होता है, एक तो एसडीसीएच होता है। हाँ, एक होता है तुम्हारा बीडीसीएच होता है, एक होता है एसडीसीएच होता है ना। एक बीडीसीएच होता है, एक तो एसडीसीएच होता है। इसमें नहीं लिखा हुआ यार। ठीक है, देखो डंपर ना दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है बीडीसीएच, बीडीसीएच, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम डिस्चार्ज कॉल होलर, बॉटम डिस CHARG चार्ज कॉल होलर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा एसडीसीएच, एसडीसीएच, इसको बोलते हैं साइड डिस्चार्ज कॉल होलर, ठीक है। साइड मतलब साइड से गिराएगा, बॉटम मतलब जैसे इसका डाला है ना, इस तरह डाला देख रहे हो ना, तो नीचे में ही ना खुलने का अरेंजमेंट होगा। डाला जैसा है, कैसे बना है, जैसे ये वाला मेरा डाला है, मान लो ये वाला डाला ऐसा है ना, डाला है ना, ऐसा डाला है तुम्हारा, ऐसा मान लो डाला है। अब ये डाला में जो तुम कोल लोड करके लाए हो ना, ये क्या होगा ना, ये ऐसा अरेंजमेंट क्या रहेगा ना इसमें कि नीचे से ही खुलेगा, ये नीचे से ढक्कन खुल जाएगा और ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होकर चला जाएगा। और साइड मतलब साइड से गिरेगा, ठीक है। तो हम लोग इंडिया में ना साइड वाला इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली केस में क्या बोला था, इंडिया में जो स्टार होता है उसको बोलते डिस्चार्ज डंपर, डिस्चार्ज डंपर बोलते हैं। बॉटम वाला नहीं होता, डिस्चार्ज डंपर भारत में यूज होता है। ये वाला मत लिखो, ये यूज नहीं होता है, इसको काट दो लिखने के बाद, ये यूज नहीं होता है। इस यूज होता है ये वाला डिस्चार्ज डंपर यूज होता है, ठीक है, जो पीछे की तरफ से साइड की तरफ से डिस्चार्ज करता है, ठीक है, वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। बीडीसीएच इस्तेमाल नहीं होता है भारत में, सब साइड वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये वाला हो गया सवाल। अच्छा, ये वाला हो गया, सब पढ़ लिए तुम लोग, ये सब क्वेश्चन जान गए, ठीक है। अब जो सवाल तुम्हारा है, देखो सेफ्टी डिवाइसेस को जो डंपर में इस्तेमाल होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। कौन कौन सा सेफ्टी डिवाइसेस जो अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। चलो, यही वाला डिस्चार्ज डंपर याद रखना, ये फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल फॉर्म है, इसको मत याद रखना, ये तुम्हारा नॉलेज के लिए, दिस इज फॉर नॉलेज, ठीक है। और ये वाला क्या, ये इस्तेमाल होता है डिस्चार्ज डंपर, याद रखना कि डिस्चार्ज टाइप डंपर भारत में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वो नॉलेज के लिए था कि बीडीसीएच का ये फुल पूछ दे तो गलत मत मार देना, क्या भाई ये होता है। अब ये हो गया, हम लोग आते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट इस पर बात करते हैं। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस, अच्छा थोड़ा सा जगह छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए फायदा होगा, तो 4 क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है, ताकि अगर बीच में हमको कुछ लगे इंपॉर्टेंट या कुछ मिले तो हम उस पर नोट करवा पाए, ठीक है। चलो, अब हम लोग सेफ्टी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ सेफ्टी डिवाइस जो डंपर में इस्तेमाल होता है। तुम बोलोगे सर अभी तक क्या था, अरे ये भी डंपर का ही भी बात है, ठीक है। ऐसे एफईटी अलग सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। चलो, हम 16 नंबर हम मानते, चलो 16 नंबर का ही पॉइंट हो रहा है, 16 नंबर। तो एक सेफ्टी डिवाइस यूज होता है हम लोग डंपर में, उसको बोलते हैं क्यू स्विच, ठीक है, फंक्शन ऑफ की स्विच, फंक्शन ऑफ की स्विच, की स्विच, ठीक है। की स्विच बोल के एक सिस्टम डंपर में लगा होता है, उसका इस्तेमाल होता है। अब ये क्या करता है, इसका फायदा होता है, इट इज ए लॉकिंग डिवाइस। क्या होता है भाई, इट इज ए लॉकिंग डिवाइस है, ये लॉकिंग करने के डिवाइस है, लॉकिंग डिवाइस। तुम लोग में से कितना कोई जानता है कि डंपर में ना, डंपर में आजकल ऐसा सिस्टम आ गया कि डंपर ऑपरेटर का आईडी थंब देने के बाद ही डंपर स्टार्ट होगा। किसी को पता है इस बारे में, इसका पता है, आजकल सिस्टम ऐसा आया है ना, कि डंपर ऑपरेटर ना जब तक उसको अपना थंब नहीं डालेगा, जैसे हम लोग मोबाइल का क्या होता है, पासवर्ड है, पिन है, तो पिन डाला खुलता है, तभी ऐसा सिस्टम है कि डंपर, जो अपना डंपर ऑपरेटर अपना थंब डालेगा ना उस डंपर में, तो ही जाके वो ओपन होगा, इतनी होगा। उसी तरह का एक पार्ट है क्या, फंक्शन ऑफ की स्विच है, ठीक है। क्या करता है, इट इज अ लॉकिंग डिवाइस दैट प्रिवेंट यूज ऑफ मशीन बाय अनऑथराइज्ड पर्सन।
लॉकिंग डिवाइस यूज क्या करते हैं, यूज टू प्रिवेंट, ठीक है, यूज टू प्रिवेंट यूज ऑफ मशीन यूज ऑफ मशीन बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है, मशीन को यूज नहीं किया, इसको रोकने के लिए हम लोग किस स्विच का इस्तेमाल करते हैं, जो कोई भी व्यक्ति डंपर में आगे चढ़ के चला लिया ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, किस स्विच रहेगा तो ही वो चला पाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। देखो, राइट द पर्पस ऑफ सेल्फ स्टार्ट प्रोटेक्शन गार्ड, एक होता है सेल्फ स्टार्ट प्रोटेक्शन गार्ड भी होता है, लिखो राइट द पर्पस ऑफ, क्या पर्पस ऑफ भाई, सेल्फ स्टार्ट प्रोटेक्शन गार्ड, सेल्फ स्टार्ट प्रोटेक्शन गार्ड, ठीक है, GAURD, सेल्फ स्टार्ट प्रोटेक्शन गार्ड का फंक्शन क्या है भाई, ये क्या करता है, इसका हम लोग क्या करते हैं, देखो, इट इज प्रिवेंट द स्टार्ट, नहीं ये लिखो, इट इज प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट एट द टर्मिनल, ठीक है, लिखो सिंपल लिखो ना, इट इज यूज टू प्रिवेंट द, देखो इट इज यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, prevent the short circuit, this short circuit, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ स्टार्ट प्रोटेक्शन गार्ड लगाते हैं, ठीक है, सेल्फ, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, ये लगाते हैं, ये यूज होता है, ठीक है। न्यूट्रल स्विच, देखो राइट द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल स्विच, देखो न्यूट्रल स्विच, देखो राइट द नेक्स्ट 18 नंबर, राइट द फंक्शन, राइट द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल स्विच, ठीक है, राइट द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल स्विच, साथ में लिखो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक विद गियर, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक, गियर पूरा एक साथ ही है, न्यूट्रल स्विच इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक गियर, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है भाई, इट प्रिवेंट द स्टार्टिंग ऑफ इंजन इन गियर्ड पोजीशन, लिखो इट प्रिवेंट, ये रोकेगा, इट प्रिवेंट स्टार्टिंग ऑफ मशीन, लिख लो इन गियर्ड पोजीशन, अगर कोई मशीन, अगर कोई डंपर, ठीक है, अगर गियर में पहले से मान लो 2 नंबर गियर में लगा हुआ, तुम सोचो कि चालू कर ले, कभी नहीं होगा, कौन रोकेगा, रोकने वाला कौन है, न्यूट्रल स्विच इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक गियर, ये स्विच क्या करता है, ये एक ऐसा स्विच है जो मशीन को गियर पोजीशन में तुमको चालू ही नहीं करने देगा, तुम पहले उसको न्यूट्रल पोजीशन में लाओगे तो चालू होगा, देखना अभी बहुत सारा कार वगैरह में भी ऐसा सिस्टम आ गया है, 3 नंबर 4 नियर में तुम चाहोगे तो नहीं चालू होता है, क्यों, उसको तुमको पहले न्यूट्रल करना, उसके बाद चालू होगा, उसके बाद तुम 1 नंबर में दो। उसी तरह क्या है, जो हाई स्पीडिंग कार होता है, रेसिंग कार होता है, उस सब में देखना, राइट द पर्पस ऑफ द सेल्फ स्टार्ट प्रोटेक्शन गार्ड, ये क्या करता है, ये शॉर्ट सर्किट होने नहीं देता है, ठीक है, SHORT होगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता है, और केस की स्विच क्या करता है, अनऑथराइज पर्सन जैसे डंपर में चढ़ के ना चला ले, उसको रोकता है। तो ये सारा सेफ्टी डिवाइसेस जो डंपर में इस्तेमाल होती है, इसके अलावा और भी सेफ्टी डिवाइसेस जो इस्तेमाल होता है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट लिखो, 18 नंबर हो गया, 19 नंबर लिखो, लिखते रहो बाबू,
देखो कितना डंपर का पार्ट है। तुम लोग को बोलते थे ना कि तुम लोग जो क्लास किए जो पढ़ते हो ना वैसा नहीं है। हर एक चीज ना अपने आप में बहुत व्यापक है। मेरे पास तो है, जब तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि नहीं सर मतलब जरूरत है, और तुम इसमें कोई भी चीज को छाट नहीं पाओगे। तुम बोलोगे ना सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बच्चा ऐसा तो बोल दे कि इंपॉर्टेंट नहीं है सर। मतलब अगर हम 22 पॉइंट लिखाएं तो 22 में से 20 पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक दो पॉइंट गलती से तुम बोल सकते हो कि हाँ सर लग रहा है एग्जाम में नहीं आए, ठीक है, लेकिन हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आप छोड़ नहीं सकते हो। और खास तौर पे तब जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं एमसीएल और एनसीएल, ठीक है, ठीक है, उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लिखो राइट द पर्पस ऑफ हाइड्रोलिक सेफ्टी वाल्व इंटरलॉक। लिखो राइट, ये देखो एक और एक्टिव सेफ्टी डिवाइस है। लिखो राइट द पर्पस ऑफ हाइड्रोलिक सेफ्टी वाल्व इंटरलॉक। हाइड्रोलिक सेफ्टी वाल्व VLV वाल्व इंटरलॉक। तो हाइड्रोलिक सेफ्टी वाल्व इंटरलॉक का क्या फंक्शन है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। लिखो इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ मशीन। लिखो इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ मशीन। ये क्या करता है, मशीन को मूवमेंट को रोकता है, ठीक है। इफ इट्स इंजन इज स्टार्ट इन गियर पोजिशन, इफ इट्स इंजन is start in geared position। देखो अगर गलती से कभी गियर पोजीशन में तो ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर गलती से कभी गियर पोजीशन में स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, काफी तेजी से गाड़ी भागेगा, है ना। अब देखो डंपर है, कोई बाइक नहीं है कि तुम एक्सीलरेटर दबा के उसको कंट्रोल कर लोगे, है ना। तो अगर ऐसा पोजीशन में अगर स्टार्ट हो जाता ना तो उसके नेक्स्ट टोन भी है हाइड्रोलिक सेफ्टी वाल्व इंटरलॉक है। वो क्या करेगा, अगर गाड़ी गियर पोजीशन में स्टार्ट भी हो गया तो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, वो क्या करे उसको रोक लेगा। गियर पोजीशन में चालू हो जाए, चालू होने से रखने के लिए क्या था, चालू होने से निकले कि न्यूट्रल स्विच ये वाला था, चालू होने से रोक रहा था। अगर चालू हो भी गया गलती से तो उसको हाइड्रोलिक वाला पार्ट को वो ये नहीं होने देगा, ठीक है। उसको क्या करेगा, वो आगे बढ़ने नहीं देगा, हाइड्रोलिक पार्ट को क्या करेगा, वो जाने नहीं देगा, ठीक है। ये सारी चीजें तो इस तरह थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इसके बाद क्या है, इसके बाद लिखो ये हो गया कितना 19 नंबर हो गया ना, 20 नंबर लिखो। देखो नेम द डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कोलिजन ऑफ टू डैम्पर। अच्छा नहीं ऐसा लिखो, ज्यादा इसका लिखो, 20 नंबर लिखो। देखो राइट द यूज ऑफ, लिखो राइट द यूज ऑफ एंटी कोलिजन डिवाइस। एंटी कोलिजन ये भी एक डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंटी कोलिजन डिवाइस यूज क्या होता है, लिखो लिखो इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द कोलिजन ऑफ टू डंपर। लिखो इट इज यूज टू प्रिवेंट अभी ट्रेन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, दो ट्रेन बहुत टकरा रहा था बीच में, सुनता होगा तुम लोग, अब नहीं टकराता है, क्यों, इसी के कारण। इट इज यूज टू प्रिवेंट कोलिजन ऑफ टू डंपर। कोलिजन मतलब टक्कर, दो डंपर आपस में टक्कर ना कर जाए उसको रोकने के लिए हम लोग एंटी कोलिजन डिवाइस लगा होता है, दो डंपर को टकराने से रोकता है, ठीक है, टक्कर होने नहीं देगा। तो ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद देखो ये सारे चीज तुम लोग लिख लो जल्दी से। अच्छा वहां पे तुम क्या लिखे थे यार, डिस्चार्ज लिखे थे ना, रियर तुम्हारा वहां पे क्या लिखे थे यार, उस पे क्या लिखे थे, जो डंपर इंडियन कोल माइंस में था तो क्या लिखे थे, सिर्फ डिस्चार्ज डंपर लिखे थे ना, डिस्चार्ज डंपर लिख दिया था ना, उसमें रियर लिख लो, रियर डिस्चार्ज डंपर, वही मैं सोच रहा था
उसमें ना बच्चा गलत लिखा, उसका क्या होगा ना, परफेक्ट आंसर होगा रियर डिस्चार्ज डंपर। दो होता है, एक बीडीसीएच होता है, आरडीसीएच होता है और एसडीसीएच होता है। डंपर तीन तरह का होता है, बीडीसीएच होता है, एसडीसीएच होता है, आरडीसीएच होता है। आरडीसीएच मतलब रियर डिस्चार्ज डंपर, हॉलर जो बोलते हैं या डंपर बोलो, तो रियर डिस्चार्ज डंपर का इस्तेमाल होता है, तो आरडीसीएच लिख लेना उसमें। एक सवाल मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि कौन सा डंपर ज्यादातर भारत में इस्तेमाल होता है, तो क्या होगा, रियर डिस्चार्ज डंपर, है ना। रियर वर्ड इस्तेमाल करो, REAR, रियर मतलब पीछे, पीछे की ओर डिस्चार्ज करता। वही मैं ढूंढ रहा था, उसमें कुछ डाउट मुझे लगा, ठीक है, उसको थोड़ा चेंज कर लेना बाबू, ठीक है। हो गया बाबू आप लोगों का, सारा क्वेश्चंस लिख लिए, अब लिखो। ये हुआ, चेचिस हो गया, T510 डंपर। कौन परेशान है यार इतना। हो गया वाला, और सुनो, कल का क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, जो जो सवाल तुम डंपर में देखे थे कि जहां पे डंपर डंपिंग करता है तो एज से कितना पीछे डंपिंग करता है, वो सब लिख लेना अपने से। तो डंपर जहां डंपिंग करता है उसे एज से कितना पीछे डंपर करता है, डिस्टेंस बिटवीन द डंपिंग एज एंड डंपर ड्यूरिंग डंपिंग कितना होगा, 3 मीटर, और उसे भी लिख लेना, ठीक है। उस सब चीज बताने का जरूरत टाइम नहीं है बाबू, ठीक है, तो कुछ कुछ पहले से भी ना उसे भी पॉइंट लिखना। ट्रांसमिशन टेम्परेचर के सब लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ चीज ना मैं बोला पहले ही छोड़ दिया था। एक इमरजेंसी स्टेयरिंग सिस्टम होता है, वो रेड लाइट जलने लगे डंपर में, जब तुम इमरजेंसी ब्रेक वगैरह लगाओगे ना, इमरजेंसी केस होगा ना, तो रेड लाइट जलने लगता है, उससे पता चल जाता बाकी लोगों को क्या ये डंपर में कुछ गड़बड़ है, वहां से हट जाना है, उसका सामने नहीं आएगा कोई। अब पढ़ लिए लगभग, इसमें रेयर डिस्चार्ज हो गया, साइड डिस्चार्ज पढ़ ही लिए, बॉटम डिस्चार्ज हो ही गया, ये सब पढ़ ही लिए, सब पढ़ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट रहा है, इसको लिख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन एक लिख लो, इसमें और कुछ है क्या, लिखो। डिस्टेंस बिटवीन, चलो 21 नंबर लिखो, डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ स्पॉइल बैंक, देखो एज ऑफ स्पॉइल बैंक एंड डंपर पर ड्यूरिंग डंपिंग, डंपिंग के समय, ठीक है, कितना एज रहता है ये मैंने नहीं लिखाया हूं, तो तुम लोग लिख लो इसी में, 3 मीटर, कितना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, 3 मीटर, ठीक है। और एक सवाल और लिखो, ठीक है, 22 नंबर में, स्पीड ऑफ डंपर, स्पीड ऑफ डंपर, डंपर का स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ डंपर सबको पता है, अगर मेरा, ठीक है, अगर मेरा स्पॉइल बैंक बेंच हो, ठीक है, स्पॉइल, SPOIL, स्पॉइल बैंक बेंच हो, ठीक है, स्पॉइल बैंक का बेंच अगर होता है, इसमें कितना होता है, 15 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम है। और वही वाला अगर मेरा क्या हो जाए, अगर मेरा होल रोड होते कितना होगा, तुम्हारा हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ये होगा। तो ये दो डेटा था, है ना, जो आप लोग को बताना था, फटाफट देख लो, 22 सवाल के आसपास हुआ, कोशिश किए थे कम हो, पर देखो एक्चुअली 22 नहीं है, ब्रेक्स का टाइप्स जो अलग अलग पढ़ा दिए, एक साथ मिला जुला के बहुत सारा रेट डाल दिए, तो लगभग 27 क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए, है ना, ये सारा चीज करवा दिए। प्रॉक्सिमिटी सेंसिटिव डिवाइस तो बताएं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसिटिव डिवाइस क्या करता है, डंपर के सामने कोई हाथ डाला तो उसके बारे में अलर्ट करता है। 30-15-5 सर, इंटरमीडिएट स्टोन डस्ट बैरियर डेटा, हाँ वो वाला मैं करूंगा, पढ़ूंगा उसके बाद, ठीक है, चलो।
हाँ, एक ऑपरेटर फैटिक का अलार्म आ गया है। ऑपरेटर का फैटिक का एक सेंसर आया है कि अगर कोई डंपर में अगर कोई ऑपरेटर जैसे मान लो एल्कोहलिक कंडीशन में गया है या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं कि वो फैटिक अवस्था में है, तो वो उसको ना सेंस करेगा, ठीक है, और वो बताता है। पर वो सब जगह भी नहीं इंप्लीमेंट है, बहुत कम है। मतलब कंसेप्ट है बहुत सारा डंपर में, मतलब एनसीएल वगैरह में कुछ कुछ में है, बाकी सब जगह नहीं है। फैटिक को वो टेस्ट करके बताता है। क्या है यार? रिजर्व में कितना स्पीड, रिवर्स में कितना स्पीड होता है? अच्छा, लाइट के ऊपर क्या सवाल है यार? अरे बकेट व्हील एक्सकेवेटर वाला अभी मत आओ। बकेट व्हील एक्सकेवेटर माइंस में 600 ऊपर करते हैं, बकेट व्हील इसके 1100 वोल्ट कैसे करेंगे? परमिशन लेना होगा। तो ओपन कास्ट में ठीक है, परमिशन ले, अच्छा देखेंगे उसमें क्या है। अब जो तुम लोग का सवाल है ना, अब तुम्हारा सवाल जो भी बच रहा है तुम्हारा ब्रेन में जो भी आ रहा है, अपना सवाल को मुझे व्हाट्सअप करना, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब मेरा ब्रेन भी थक रहा है, मैं तुम्हारे सवाल को देने लायक नहीं बचा, तो उस हालात में नहीं बचा कि तुम्हारे सारे सवालों को जवाब दे सकूं। अब थोड़ा देर रहने दो, ठीक है। बहुत सारा क्लास में क्वेश्चंस करवाएं, टारगेट था कि ये वाला चैप्टर को आज खत्म करना है और इसको खत्म भी कर दिए। ठीक है, बहुत स्पीड में बहुत सारा पॉइंट्स को बताएं, ठीक है। तो अपना सवाल को ना जितना तुम मेहनत यहाँ कर रहे हो, यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी करके मेरे व्हाट्सएप में डाल दो, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, भूल भाल बोलना नहीं चाहता हूँ। और जिस दिन डाउट क्लास लेंगे ना, ऐसे देखो कल एक डाउट क्लास हुआ था, अगर तुम्हारा सवाल अगर आया होगा व्हाट्सएप में, तो फिर मैं डाउट क्वेश्चंस में आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ज्यादा बेहतर होगा। इससे क्या होगा कि हम मतलब मेंटली रूप से प्रिपेयर भी रहेंगे और सोच भी पाएंगे क्या बोल रहे हैं। एग्जाम के समय ना कुछ भी बोल देना उचित नहीं है, ठीक है नहीं? तो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा उसको भेज देना, थोड़ा इस पे गौर करना। अच्छा, कल कल का टॉपिक क्या होगा, कल थोड़ा सा बता देता हूँ, लिख लो जल्दी से। कल का टॉपिक हम लोग करेंगे, कल तुम्हारा हम लोग का जो टॉपिक होगा, कल हम लोग इसके बाद जो बाकी सेफ्टी डिवाइसेस, 3 क्लास लगे हमको लग रहा है। तो डंपर ही जब एक दिन लग गया, तो बाकी सोवेल है, ड्रैग लाइन है। ड्रैग लाइन बहुत लंबा टॉपिक है। ड्रैग लाइन है, बकेट व्हील एक्सकवेटर है, बुलडोजर है ना, बहुत सारा टॉपिक है, हाइवल माइनर है। तो सब में टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा टॉपिक, इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो, तो सभी को बाय, गुड नाइट। नीचे लिखे हैं ये वाला होल रोड 30 किलोमीटर पर आवर, स्पॉइल बैंक 15 किलोमीटर पर आवर। हाँ, RDCH होगा, रेयर डिस्चार्ज हॉलर डंपर। स्ट्रिपिंग रेशियो भी बाकी है, स्ट्रिपिंग रेशियो हो गया। चलो, सभी को बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक है। जिसका जो डाउट सवाल रहा सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा